उसी समय श्री वशिष्ठ जी महाराज देख रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज मन में बड़े प्रसन्न हो गए, धन्य हो, राम के लिए लगाव कितना है। मैंने हर प्रकार से तुमको समझाया, लेकिन तुम्हारा अगाध प्रेम श्री राम के लिए है, ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज ने आकर के समझाया और बड़ी अच्छी बात समझाई। पुन वशिष्ठ बहुविध समझा, नपुंसक देह नाश कहूँ। वशिष्ठ जी महाराज बोले, राजन क्यों चिंता करते हो, पुत्र मोह में चिंता मत करो। ये तुम्हारे लिए पुत्र जो प्रकट हुए हैं ना, ये तुम्हारे घर के लिए तो है ही, लेकिन घर के साथ साथ ये सनातन धर्म के लिए भी, सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। इसलिए राजन अब इनका समय है, अब ये सनातन धर्म की रक्षा करें, अपनी मातृभूमि की रक्षा करें, मानव मात्र की रक्षा करें। दुष्टों का जो आतंक हमारे देश में आ चुका है, विदेशियों ने अपनी सीमाओं को हमारे देश में बना रखा है और उससे हमारे देश की रक्षा करें, इसलिए जाने दीजिए। और एक और अच्छा अलग अर्थ में बड़ा प्यारा अर्थ है, पुन वशिष्ठ बहुविध समझावा। वशिष्ठ जी ने समझाया, ये तो समझा दिया जो असल बात है बताई, लेकिन दूसरा अर्थ रसिक संतजन और वर्णन करते वशिष्ठ जी ने एक बात समझाई, बोले क्या, पुन वशिष्ठ, पुण्य वाले दो अर्थ है, पुण्य वशिष्ठ बहु, बहु तो सब लोग जानते हैं ना, राजा को बताया, अरे राजन तुम्हारे ये सतमार पुत्र जा रहे हैं ना, तो क्या होगा, पुण्य वशिष्ठ बहु विधि, तुम्हारे घर में बहुएं कैसे आएंगी उस विधि को भी समझाया। अगर ये यहाँ रहेंगे, यहाँ से बाहर जाएंगे नहीं और हमारा मिथिला में पहुंचेंगे नहीं, धनुष का खंडन होगा नहीं, तो बहु मिलेंगी कैसे। तो यहाँ पुण्य वशिष्ठ बहु विधि, अपने अपने ऋषि संत अपने अपने ढंग से वर्णन करते हैं महाराज। नृप संदेह नाश कहूँ पावा, राजा दे दिया जाए और समझाया महाराज। राजन उस समय को याद करिए, एक आशीर्वाद है, बोले क्या है महाराज, बोले कि तरस रहे थे राजा, तरस रहे थे राजा, बरस रहे थे ने तो उस ओर जरा ध्यान ले जाए, सोनी थी अवध सोना वंश डूबता था प्यारे, और किसने बचाया आकर आप यह ना भुलाइए, स्वर्ग की कृपा से, कुलदेव की कृपा से, सूर्य की कृपा से पुत्रवान कहलाए। नारायण, हमारे बक्सर वाले मामा जी बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं महाराज, नारायण युगल जाए तो चार हो करके आए, और चार यदि जाएंगे तो 8 होके। अरे राजन दे दो, इसमें भलाई है, संतों का संग करने में हर तरह से लाभ ही लाभ है, इसलिए जब संदेह नाश कहूँ पावा। अब तो राजा का बड़ा संदेह दूर हो गया और दूर होकर के बोले, ठीक है गुरुदेव आपकी आज्ञा है, तो आपकी आज्ञा का पालन मैं अवश्य करूंगा। तब आदर दूत ने बुलाए, हृदय लाग बहु भात सिखाए। दोनों राजकुमारों को बुलाया, देखा श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा है और हमारे यहाँ श्री कौशिक मुनि आए हुए हैं, आप दोनों भाइयों के इनके साथ में जाना है। आदर के सहित बुलाया और शिक्षा दी, बेटा बाहर जा रहे हो ना, बाहर जाने के लिए माता पिता यही चाहते हैं कि हमारा बेटा घर से बाहर या गांव से बाहर जा रहा है, तो बेटा किस तरह से रहना, सुरक्षित रहना, अपने आप को सुरक्षित करना और दूसरों के लिए भी सुरक्षा देना, इसलिए बेटा जाओ। और हाथ पकड़ के महाराज और दोनों राजकुमारों का हाथ पकड़ के और श्री विश्वामित्र जी के लिए सौंप रहे हैं। मेरे ना प्राण
नाथ सुत दो। ये दो राजकुमार नहीं है भगवान, ये मेरे दोनों प्राण हैं। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मिन्नि पिता आन नहीं दो। भगवान आज तक ये हमारे पास में तो धरोहर रूप में थे, लेकिन आप संत महात्मा और यज्ञ की कृपा से मुझे मिले हैं। ये मेरे प्राण हैं, आपके लिए मैं अब समर्पित कर रहा हूं महाराज। और आप ही माता पिता हैं, इनकी देखभाल आपके लिए है। ऐसा हर माता पिता की लालसा होती है। उसे के अनुरूप श्री दशरथ जी महाराज ने और सौंप दिया। यहाँ सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविध देह आशीष, सौंप दिए आशीर्वाद देकर के। जननी के भवन गए प्रभु। अब जब जाए तो राम जी बोले गुरुदेव अगर आपकी इच्छा हो तो हमारी माता जी का महल है उनको भी प्रणाम करें। याद रखिए भगवान श्री राम माता पिता को प्रणाम करने जा रहे हैं। हर बच्चों को शिक्षा होनी चाहिए साहब। अपने घर से बाहर जाए तो माता पिताओं को प्रणाम करके जाना चाहिए। और प्रणाम करने से क्या मिलता है? 4 बात। जो अपने से बड़ों को, बुजुर्गों को, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, माता पिता को प्रणाम करके घर से बाहर उनको 4 बात मिलती है साहब। क्या? आयुर्विद्या यशोबल। उम्र मिलती है, विद्या मिलती है, यश मिलता है और बल मिलता है, ताकत मिलती है। भगवान श्री राम माता पिता से आज्ञा लेकर के पिताजी से प्रणाम करके और महाराज चल देते हैं। और यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान कैसे जा रहे हैं? पुरुष सिंह दोबी। भगवान का चौड़ा वक्षस्थल है और लंबी लंबी डेग रख रहे हैं ठाकुर जी। जैसे एक शेर का बच्चा चलता है बिना किसी चिंता के, बिना किसी फिक्र के, उस प्रकार से भगवान श्री राम जा रहे हैं। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मत धीर अखिल विश्व कारण। आज भगवान विश्व, अखिल विश्व कारण करण। आज मान लीजिए ठाकुर जी प्रथम बार जा रहे हैं, लेकिन पर्सनल अपने लिए नहीं, अयोध्या के लिए नहीं, सारी मातृभूमि के लिए और मातृभूमि के लिए समस्त संसार को सुख पहुंचाने के लिए, शांति देने के लिए आज लक्ष्मण और भगवान श्री राम दोनों हाथ में धनुष लेकर के जा रहे हैं महाराज। अरुण नैन और बाहु विशाला, अरुण नैन और बाहु विशाला, नील जलद तट श्याम कमाला, सतपथ की बरवा रुचि चाप सायक लोहाका, श्याम और सुंदर लोहाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। हो प्रभु ब्रह्मांड देव में जाना, मोर पिता तजु भगवान, चले जात मुनि निधान, प्रभु काल कारो सजाए, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। विद्या निधि कौन विद्या दी। महाराज जा रहे हैं, आप झांकी भी देखे होंगे। भगवान श्री राम चल रहे हैं रास्ते में, ताड़का आई। ताड़का है अविद्या सरकार। भगवान श्री कृष्ण के पास भी सबसे पहले कौन आई? पूतना। वहां सवाल स्त्री का नहीं है, सवाल महिलाओं का नहीं है, तो अविद्या का है। और ये अविद्या है महाराज, अविद्या है। और इसका नाम एक और है आसक्ति। ये आसक्ति है साहब, और ये आसक्ति कभी भी आ सकती है। ये आसक्ति कभी भी आ सकती है। इसलिए महाराज ताड़का आई तो भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। उद्धार करने के बाद